तो हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी लोग का टारगेट A1 स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग फिर से करने वाला लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और आज हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे कि आखिर क्या होता है स्फेरिकल मिरर। आखिर स्फेरिकल मिरर क्या होता है, आज हम लोग इसके सारे कच्चे चिट्ठे जान लेंगे कि क्या होता है स्फेरिकल मिरर, इसमें पोल क्या होता है। आज इसका पूरा पोल ही खोल देंगे हम लोग। पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो फिर जल्दी से जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहले तो हम लोग को ये जानना जरूरी है कि आखिर स्फेरिकल मिरर होते क्या है। तो सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। मतलब वो मिरर जिनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल होने क्या हम लोग स्फेरिकल मिरर। ये हम लोग का कनकेव मिरर देख सकते हैं, मतलब ये देख सकते हो। ये हम लोग का स्फेरिकल है, देख रहे हैं ना, गोल्स है, प्लेन नहीं है, सीधा नहीं है, ये स्फेरिकल है। ठीक है ना। और ये हम लोग का कन्वेक्स मिरर, उसके बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझ लेते हैं। तो टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक होते कनकेव मिरर और एक होता है कन्वेक्स मिरर। तो आखिर कनकेव मिरर में क्या होता है भाई, a spherical mirror whose reflecting surface is curved inward that is faces toward the center of the sphere is called concave mirror। अब वो मिरर जिस जो कर्व्ड है इनवर्ड की तरफ, मतलब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस देख सकते हैं अंदर की तरफ है, और जिसका फेस होता है सेंटर की तरफ से। अब देखो ये एक स्फीयर का पार्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा। जी हाँ, बिल्कुल बन रहा है। तो अब इस स्फीयर का सेंटर क्या होगा, यही होगा ना, अप्रोक्सीमेटली यही होगा इसका सेंटर। ठीक है ना। तो देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ फेस कर रहा है, सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि हाँ भाई, वो स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग का सेंटर की तरफ होता है उसको कहते हैं हम लोग कनकेव मिरर। और फिर कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर क्या होता है भाई, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड अ कन्वेक्स मिरर। मतलब इसमें देख सकते हैं इसका सेंटर यहाँ है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग का बाहर की तरफ है, लेकिन लेकिन इसका स्फीयर जो है वो बिहाइंड द मिरर, मतलब इसका जो सेंटर है, सेंटर वो हम लोग का बिहाइंड द मिरर है। तो फिर चलिए अब हम लोग जल्दी से जल्दी समझ लेते हैं स्फेरिकल मिरर के पार्ट्स को। तो जल्दी से जल्दी समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग के पास आ चुका है पोल। तो आखिर पोल होता क्या है, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड पोल। ये जो पॉइंट पी देख रहे हो, देख सकते हैं ये हम लोग का स्फेरिकल मिरर है, एम से लेकर के एन, ये कर्व्ड वाला मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट होता है ना, इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, इस मिड पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल। ठीक है ना। इट लाइज ऑन सरफेस ऑफ मिरर। अब हाँ, ये चीज ध्यान देना कि पोल हमेशा मिरर के ऊपर लाई ही करता है, मिरर के ऊपर ही पोल होता है। और इसको हम लोग यूजुअली रिप्रेजेंट किससे करते हैं, पी से। जी हाँ, इसको हमेशा यू से ही, मतलब यूज वाली ज्यादातर इसको हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही कनकेव मिरर में भी ये है नहीं, ये है कन्वेक्स मिरर, और इसका देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग का क्या है, पोल है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फीयर। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो एक स्फीयर का पार्ट बनता है। मैंने आपको दो स्लाइड पीछे बताया था, ये देखिए ये एक स्फीयर का पार्ट बन रहा है ना। ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। दिस स्फीयर हैज अ सेंटर। अब इस स्फीयर का एक सेंटर होता है। ठीक है ना। मैंने दिखाया था यही है उस स्फीयर का सेंटर। और इस सेंटर को कहते हैं हम लोग, उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। और इसको हम लोग यूजुअली कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ लोग देख सकते हैं यह है कनकेव मिरर का, क्या है ये कनकेव मिरर का, जी हाँ, ये हम लोग का कनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यह है कन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का पार्ट नहीं होता है, वो आउटसाइड, देख सकते हैं ये मिरर है, ठीक है ना, लेकिन ये मिरर के आउटसाइड लाई करता है। ठीक है ना। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर, अब देख सकते हैं कनकेव मिरर का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने लाई करता है, जबकि कन्वेक्स मिरर का जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो बिहाइंड, ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ, लेकिन बिहाइंड उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, लाई करता है। ठीक है। समझ गए, हाँ जी बिल्कुल से समझ गए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट, जो कि हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है। तो जो रेडियस होता है ना स्फीयर का, ये हम लोग देख सकते हैं पी सी, द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर forms a part is called radius of curvature of the mirror. It is represented by the letter r. You may note that distance pc is equal to the radius of curvature. ये जो पीसी डिस्टेंस है ना, यहाँ लंबा चौड़ा है लेकिन क्या है, एकदम सीधा सीधा समझ लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो होता है। ये पीसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए जिस स्फीयर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस पार्ट होता है ना, उसको कहते हैं हम लोग क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पोल, ये देख सकते हैं ना, ये सी पी,
यहाँ से छोड़ो, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यहाँ इन्फिनिटी से ये एक आ रही है रे, यहाँ पोल से इंटरसेक्ट किया और यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक चली गई। तो क्या अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर फॉर अ स्फेरिकल मिरर, दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और हाँ, इस लाइन को, ये जो सीपी देख रहे हो ना, इसको हम लोग, ये लाइन सीपी और इससे जो ये यहाँ तक जा रही है, नहीं तो सीपी इससे आगे भी जाती है। कनकेव मिरर में भी हम लोग को कभी कभार पी बिहाइंड द मिरर बनाना पड़ता है, वो हम लोग बाद में समझ लेंगे, ठीक है ना। तो ये सीपी, ये जो लाइन जा रही है ना, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मतलब जब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसको पोल को ज्वाइन करते हैं तो हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस बन जाता है। और प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग का होता है नॉर्मल, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर में नॉर्मल होता है, ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट द पोल। मतलब ये देखो, ये यहाँ से अगर हम लोग एक ऐसी एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, ये टच करते करते, तो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे हम लोग का ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फोकस क्या होता है। तो फोकस, द लाइट रे दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर converge at a specific point on its focal on its principal axis after reflecting from the mirror. This point is known as principal focus. मतलब कभी भी कनकेव मिरर में इन्फिनिटी से रे आएगी, नहीं तो कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट में जाएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है, वो पॉइंट होता है हम लोग का क्या, फोकस, ठीक है ना। और वही कन्वेक्स मिरर में क्या होता है ना, अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर में कोई भी रे इन्फिनिटी से आए नहीं तो जैसे भी आए, अगर पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो ऐसा तो आप लोग को लग रहा है कि ये डाइवर्स कर जा रही है, लेकिन जो मिरर के अंदर ये जाके कहाँ बनता है, वर्चुअल एक इमेज बनता है, और ये क्या बनता है हम लोग का, फोकस पे बनता है। वो फोकस पे डायरेक्टेड बनता है, ठीक है ना, वहां डायरेक्टेड होता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं फोकल लेंथ क्या होता है। तो हम लोग ये जो एफ पी जो डिस्टेंस देख रहे हो ना, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, और इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो पी एफ देख रहे हो ना, इसी को फोकल लेंथ कहते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एपर्चर क्या होता है। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स एपर्चर। अब तुम लोग ये डिस्टेंस देख रहे हो ना, एम एन, एम से लेकर के एन तक का, इसी को हम लोग कहते हैं एपर्चर। लेकिन एक बात तुम लोग ध्यान रखना, ये तुम लोग देख रहे हो एम एन, ये कर्व वाली लाइन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ना 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 ना, ये तुम लोग देख रहे हो ना, ये जो मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है एम एन तक की, इसको कहते हैं हम लोग एम एन से जो ये स्ट्रेट लाइन गई है, अरे यार यहाँ भी मैंने कर्व बना दिया, मतलब तुम लोग समझ जाओ यार, जो स्ट्रेट लाइन एम एन है ना, इसको कहते हैं हम लोग एपर्चर, ठीक है ना। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स एपर्चर, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं भाई रिलेशन क्या होता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। तो जो स्फेरिकल मिरर का एपर्चर छोटा, जैसे हम लोग जो अभी कनकेव मिरर का पढ़ रहे हैं, इसका एपर्चर छोटा है, यही रख लो, अगर ऐसे होता है ये थोड़ा और बड़ा हो जाता है, इसका मतलब एपर्चर थोड़ा और बड़ा हो जाता है। नहीं तो अगर ये हेमीस्फेयर होता तब तो भाई साहब काफी बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो जो छोटा एपर्चर वाला होता है ना, छोटा एपर्चर वाला स्फेरिकल मिरर, उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल में ना, फोकल लेंथ में रेडियस ऑफ कर्वेचर और स्मॉल एफ में ना अभी रिलेशन नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो रिलेशन होता है। और वो रिलेशन क्या होता है कि कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ना, वो ट्वाइस होता है फोकल लेंथ है, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं ये क्या है, इसको इरेज कर दो फिर अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। इरेज हो जाए जल्दी से, हाँ ठीक है। तो आप लोग जब पीछे डिस्टेंस देख रहे हो ना, वो क्या है हम लोग का, जी हाँ, वो है हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो एफ पी है ये क्या है हम लोग का, क्या है ये, जी हाँ, ये है हम लोग का फोकल लेंथ एफ पी, ठीक है ना। अब इसके बीच में मतलब जब फोकल लेंथ ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ हम लोग का रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होता है, और जब रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दिया जाता है तो वो हम लोग का इक्वल हो जाता है किसका, फोकल लेंथ का। तो आई होप ये चीज भी आप लोग को समझ में आ गई होगी, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फिर चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। मैं कहता हूँ आप लोग बुक लेके बैठो, ठीक है ना, वहां देख लीजिएगा। वैसे भी मेरे स्क्रीन पे तो है ही, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, एक स्फेरिकल मिरर का जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 20 सेंटीमीटर। तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, तो पहले आप लोग को लिखना है रेडियस ऑफ कर्वेचर 20, अरे भाई जीरो तो ढंग से बन जा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और यहाँ आप लोग लिख दीजिएगा ये क्या है हम लोग का, गिवन है। फिर ऐसे 3 डॉट बना के
हम लोग का फोकल लेंथ निकालना है ना, तो f इज इक्वल टू r/2। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, किसके इक्वल, अब r की वैल्यू डाल देते हैं 20/2। वैसे तो आप लोग को बताने की जरूरत भी नहीं थी, तो आप लोग को आते होगा, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, वो क्या आ गया हम लोग का 10 सेंटीमीटर आ गया। ये भी मैं सोचता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम लोग को फोकल लेंथ निकालना है कन्वेक्स मिरर का, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 12। ठीक है ना, इसमें भी हम लोग को वही करना है, इस क्वेश्चन में भी हम लोग को वही करना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए है होमवर्क, आप लोग इसको करिएगा और इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी जल्दी, जो होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।